दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञानमंदिर जेएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे क्लास नंबर 9। क्लास नंबर 8 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज का पोर्शन है सोशल साइंस का पोर्शन। क्वेश्चन जो होंगे वो कुल 50 होंगे। 20 तारीख को करवाया गया था एप्लीकेशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए मैं इसलिए आप लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूँ क्योंकि टाइम का बहुत ही वैल्यू है। तो आप लोग भी टाइम का उतना ही वैल्यू दीजिए जितना हम आप लोग के लिए टाइम का वैल्यू दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगस्त 1927 में बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो अब क्वेश्चन है कि अगस्त 1927 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त 1927 में इसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था वर्ष 1927 में। कब हुआ था? वर्ष 1927 में। और आपको मैं बता दूं कि आज़ादी से पहले भारत जो है वो 2 भागों में विभक्त था। एक था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रियासत। तो देसी रियासत जो है देसी रियासत के द्वारा ही ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया गया था। और इसलिए स्थापना किया गया था कि भारत जो है आगे भविष्य में किस प्रकार से काम करेगा, भारत की जो उज्ज्वलता है वो किस प्रकार से बढ़ेगी, इसलिए देसी रियासत के द्वारा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? देखिए जब आंदोलन चल रहे थे यानी राष्ट्रीय आंदोलन, उस दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विद्रोह भी हुए और उसी विद्रोह में एक है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति का सीधा कहना था खून का बदला खून। इसका नारा ही था कि खून का बदला खून। और वही अनुशीलन समिति की जो शाखा है देश में बहुत सारे राज्य में थे, बहुत सारे क्षेत्र में थे और उसी में से एक क्षेत्र अपना पटना भी था। और उस पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है HRA से भी संबंधित है। HRA आप लोग को पता होगा 1924 में जिसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और बंदी जीवन जो है इनके द्वारा ही लिखा हुआ साहित्य है। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा हुआ साहित्य कौन सा है? बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का कौन पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? सबसे पहले इसे ध्यान रखिए, पूर्व पश्चिम किसे कहते हैं। दाहिना साइड होगा ये पूर्व होगा, बायां साइड है पश्चिम होगा, ऊपर है सर के ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इसे क्लियर रखिएगा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब आसान होगा सॉल्व करने में। और जब आप मैप को देखते हैं तो मैप को ये पूछ रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। जब आप मैप को देखिएगा तो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा जगह पड़ता है जहाँ पे झीलों का क्रम है। तो सबसे पूरब में आपको पड़ेगा ओंटारियो झील, सबसे पूरब में है ओंटारियो झील। उसके बाद पड़ेगा आपको इरी झील, उसके बाद जो है आपको पड़ेगा ह्यूरोन झील, और उसके बाद है आपको मिशिगन झील, और सबसे पश्चिम में जब आइएगा सुपीरियर झील मिलेगा। लेकिन इनमें एक और ख़ास बात है, इसे याद रखिएगा कि ओंटारियो झील, इरी झील, ह्यूरोन झील और सुपीरियर झील ये जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है ओंटारियो झील, इरी झील, ह्यूरोन झील और सुपीरियर झील। लेकिन एक झील है जो मिशिगन झील है, ये सिर्फ अमेरिका में पड़ता है। सिर्फ कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? देखिए देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो भौगोलिक रूप से अमेरिका में, कनाडा से जैसे आप थोड़ा सा जस्ट उत्तर पूर्व की तरफ बढ़िएगा तो आपको दिखेगा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क में पड़ता है। लेकिन ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इस पे अधिकार किसका है? इस पे अधिकार, राजनीतिक अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। और डेनमार्क जो है वो यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका बंदरगाहों को जोड़ता है? वो नहर है पनामा नहर। कौन सा नहर है? पनामा नहर। और आपसे पूछा जाएगा कि पनामा नहर कौन कौन से महासागर को जोड़ता है, तो वो हो जाएगा, ऐसे एक ट्रिक होता है, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में दिया हुआ है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। वे न्यायालयों में परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत है, न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 37 में है। नेक्स्ट है, इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? आधारभूत अंतर बताया जा रहा है। तो जब आप भाग 3 और भाग 4 को देखिएगा, भाग 3 भाग 4 को देखिएगा, तो इसका अंतर नॉर्मली देख लीजिए। ये जो है मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में मिलेगा, मौलिक कर्तव्य जो है यानी राज्य के नियंत्रक तत्व जो है वो भाग 4 में मिलेगा। दूसरा मान लीजिए 12 से 35 अनुच्छेद, इसका हो गया 36 से 51 अनुच्छेद। ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बाकी अन्य बहुत सारे अंतर हैं जो आपको मैं किसी दिन अच्छे से किसी एक वीडियो में बता दूंगा। तो इस अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो यह करता है कल्याणकारी राज्य की धारण की व्याख्या। नेक्स्ट, बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, बांग्ला उत्सव जो है पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, और पूर्वोत्तर राज्य का मिजोरम में जो है बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है जब फसल कटती है और अच्छे पैदावार होते हैं तो सूर्य भगवान को समर्पित करके ये उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही है? डीपी मिश्र का लिविंग एन एरा सही है, डीपी मिश्र का है लिविंग एन एरा। जवाहरलाल नेहरू का है भारत की खोज, और राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। और नेक्स्ट आ गया सुभाष चंद्र बोस का फ्रीडम एंड मिडनाइट। फ्रीडम एंड मिडनाइट जो है कॉलिंस एवं लिपियरे का है। किसका है? कॉलिंस एवं लिपियरे का है फ्रीडम एट मिडनाइट। नेक्स्ट है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो वो दो नेता हैं गांधी और तिलक। गांधी और तिलक जो है भारत में दौरा कर बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए बिहार के कितने ज़िले में गंगा नदी बहती है? तो 12 ज़िलों में। इसमें से रोहतास से एंट्री करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है। और इसमें जो है बिहार के किस ज़िले में सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है, 99 किलोमीटर। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर जो है उसे दामोदर नदी से निकाला गया है। इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना की सहायक नदी है केन बेतवा चंबल, और सोन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो ये यमुना से जाकर नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो असम के राज्यसभा के सदस्य थे, असम से राज्यसभा के सदस्य थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो एच डी देवगौड़ा जो हैं वो 1996 से 97। नेक्स्ट है चंद्रशेखर 1990 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो 1999 से 2004। नेक्स्ट इंद्र कुमार गुजराल जो हैं, इंद्र कुमार गुजराल आपके हो जाएंगे 1997 से 98। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 1989 से 90। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 43152। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव से अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया को गठित करने वाला, देखिए मंडल आयोग को गठित करने की बात की गई है, तो गठित किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, और मोरारजी देसाई का कार्यकाल था 1977 से 79। लेकिन इसे जो लागू कब किया गया? तो लागू किया गया वीपी सिंह के द्वारा 1990 में। इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल है। वीपी सिंह के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखें, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 इनका कार्यकाल है, और इसी दौरान इसे लागू किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित के लिए सही उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा बुर्रा, असम का हो जाएगा बिहू, राजस्थान का घूमर, हिमाचल प्रदेश का नट्टी। मैच कर लीजिएगा आंसर। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो संपन्न हुआ था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में, और लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 है। फूट डालो राज करो, इसका आंसर जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही टिक करना है तो आंसर लॉर्ड कर्जन होगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों दे रहा है तो दोनों आंसर हो सकता है। और लॉर्ड कर्जन आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लॉर्ड मिंटो दिख रहा है, तो लॉर्ड मिंटो आंसर लगाइएगा।
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? सबसे पहले ये जानिए, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और पुरानी कछारी मिट्टी उसे बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी या नई कछारी मिट्टी जो है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, बांदा में नहीं है, कहाँ है? झांसी में, यही आंसर होगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो किसी भी सरकार को, या राज्य हो या केंद्र हो या कुछ भी हो, उससे जो प्राधिकार प्राप्त होंगे वो भारत के संविधान से ही प्राप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता अधिकारिकी लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती है? तो पंचायत समिति जो है इनमें से लोक अदालत का आयोजन नहीं कर सकती है, लेकिन जिला पदाधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समिति ये जो है लोक अदालत का आयोजन कर सकती है। और लोक अदालत की जो है सर्वप्रथम लोक अदालत बनाने की जो योजना है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधी किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मैथिली शरण गुप्त को। इनकी पुस्तक है भारत भारती के द्वारा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत भारती जो है एक जागरूकता के रूप में काम किया था। वर्ष 1918 में मोंटेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने ही एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो इनके द्वारा गठन किया गया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा आया था और इस घोषणा के अनुसार, इस घोषणा के कारण ही कांग्रेस फिर से 2 भागों में विभक्त हो गया, उदारवादी और उग्रवादी। और उग्रवादी लोगों ने एक अलग फेडरेशन का स्थापना किया जिसका नाम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय हम लोग सभी जानते हैं और आप भी इसका आंसर लगाइएगा चंपारण, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये दिया हुआ अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर। चंपारण जो है सिर्फ चंपारण में हुआ था और बाकी जो भी है जैसे अहमदाबाद आंदोलन वो भी अहमदाबाद में हुआ था, खेरा भी खेरा में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है अखिल भारतीय, तो इसे देखना पड़ेगा मुझे राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रथम होने वाला साहसिक आंदोलन, साहसिक कदम रॉलेट सत्याग्रह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कारखानी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने। महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि लौटाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सर एवं नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे और जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का अवस्थित है, ये अवस्थित है उत्तराखंड में। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। मिलान करना है नदी घाटी परियोजना, नदी तिलैया बांध, बराकर नदी, पंचेत बांध, दामोदर नदी, राणा सागर बांध, चंबल नदी, माता टीला, बेतवा नदी। मैच कर लीजिएगा आप लोग। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में रखा गया था। अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शब्द जो है भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए इसके 2 मुख्य आयाम है। कितने? 2। एक है धार्मिक, दूसरा है भाषाई। और हिंदू के अलावा, धार्मिक आधार पे हिंदू के अलावा सभी जितने भी धार्मिक धर्म है वो सभी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नहीं दे दिया, इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग जो है वो एक सांविधिक अधिकार है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, बी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC सीतलवार। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा है? तो देशेर कथा पुस्तक है सखाराम गणेश देउस्कर। किसका है? सखाराम गणेश देउस्कर का। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? ये अंत हो गया एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तरी बंगाल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। क्या कहा जाता था? विदक भागम।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? रामागुंडम उर्वरक सही है, चितरंजन लोकोमोटिव सही है, कोरबा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, यही गलत था, पिंपरी कीटनाशक दवाएं सही। जवाहरलाल सुरंग जो है, जवाहरलाल नेहरू सुरंग, ये बनिहाल दर्रा से गुजरती है। नेक्स्ट, भारत में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक केरल में, सड़कों का घनत्व सबसे अधिक केरल में। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो रजनी कोठारी के द्वारा जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और घटनाओं को क्रम में सजाना है। भारत के किसी राज्य में जो है सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार बनी थी? तो केरल में साम्यवादी सरकार 1957 में बना था। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया 1955 में। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। और गोवा स्वतंत्र हुआ था 1961 में। तो आप इसे जब सिस्टमेटिक मैच कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा एयर इंडिया 1953 3, उसके बाद आ जाएगा 2 1955, उसके बाद आ जाएगा 4 1 3 2 1 4 होगा ना, तो 1957 61 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।